कस्टमर कहता है कि हमें ये प्रोडक्ट तो दूसरी जगह पे सस्ते में मिल रहा है, तो आप या तो डिस्काउंट दो, नहीं तो फिर हम आपसे क्यों लें। और यहाँ पर हम मोस्टली ये गलती करते हैं उसे और भी डिस्काउंट देने की, या फिर उसे ये बोल करके कि फिक्स प्राइस है कस्टमर लूज करने की। वेलकम टू द सीरीज हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रो, एपिसोड नंबर 1। इसे कहते हैं वैल्यू फ्रेमिंग इफेक्ट। देखिए, जब भी आपका क्लाइंट और कस्टमर आपसे ये कहता है कि आपका कॉम्पिटिटर का प्राइस आपसे कम है, तो उसके प्राइस को मैच करो या फिर उससे कम करो, तो आप उनसे पूछिए कि मिस्टर देसाई, मान लीजिए कि अगर मैंने अपना प्राइस उनके प्राइस से मैच कर दिया तो आप किससे लेंगे, किसे ऑप्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए वो कहता है कि हम आपसे लेंगे, तो आप उनसे पूछिए कि क्यों, जिससे कि वो आपको आपके एडवांटेजेस बताएगा। तो इन अ वे आप उसको सेल नहीं कर रहे, वो खुद को खुद ही कन्विंस करेगा ये कहकर के कि आप बहुत पुराने हैं, या फिर आपके सर्विसेज हमने सुने हुए हैं, या फिर मैं किसी से रेफरेंस लेकर के यहाँ पे आया हूँ, आप पे ज्यादा ट्रस्ट है, आपकी क्वालिटी हमें पसंद है, आपका स्टैंडर्ड हमें पसंद है, आपका सर्विस हमें पसंद है, जो भी रीजन हो, बस सर इसी वजह से तो हम थोड़े से महंगे हैं। देखिए, हमें कभी ये नहीं बताना कि हम सस्ते हैं, क्योंकि हम सस्ते हैं ही नहीं। तो आपको ये बताना है कि हम बेस्ट हैं, और वो दाम कम करने से नहीं होगा, बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाने से होगा। लोगों को कभी भी सस्ती चीजें पसंद नहीं होती, उन्हें अपने बजट में वो बेस्ट चाहिए होता है। बट फिर भी आपसे कह सकता है कि ठीक है, फिर मैं सोच के बताता हूँ, जहाँ पे अब आप उसको एक छोटा सा इंस्टेंट डिस्काउंट या ऑफर दे दीजिए कि देसाई जी, हमारा एक ऑफर है कि जब भी क्लाइंट हमसे मीटिंग करता है या फिर कंसल्ट करता है, उसके 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स तक एक ऑफर विंडो ओपन हो जाता है कि अगर इस बीच में आपने डिसीजन लिया तो आपको फ्लैट 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज किस टिकट प्राइस का है, उसके अकॉर्डिंग आप एक इंस्टेंट डिस्काउंट उसे दे दीजिए कि अगर आपने इतना जल्दी डिसीजन लिया तो फिर आपको इससे कम में ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विसेज मिल जाएंगे। देखिए, अब अगर उसे ये लेना है ना, तो उसके पास बहुत टाइम नहीं है सोचने के लिए, जो कि पहले होता कि वो एक हफ्ता 1 महीना तक वेट करता, यहाँ वहां और देखता। बट इन अ वे साइकोलॉजिकली उसके अंदर अर्जेंसी क्रिएट होगी कि अगर वो मान रहा है कि आप इस चीज में बेस्ट है, या फिर वो आपके सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, तो वो ज्यादा पैसा दे करके भी आपसे काम कराएगा, वो ज्यादा पैसा दे करके भी आपको ही चूज करेगा, बिकॉज अब उसको चाहिए कि मुझे बेस्ट चीज फिर भी थोड़े डिस्काउंट में तो मिल रही, तो मैं ये डील नहीं छोड़ना चाहूंगा। बट इससे भी जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट लेगा, बट इन अ वे आपने उसके माइंड में साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि हम अपने प्रोडक्ट, हम अपने सर्विसेज में इस चीज के मास्टर हैं। बट प्राइस कम करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप हर किसी के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। कब तक आप प्राइस कम करते रहेंगे? तो आपको अपने सर्विसेज और ओवरऑल एक एक्सपीरियंस में डिलाइटफुलनेस लाना होगा। आपको एक वाव कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करना होगा जो आपको बाकी मार्केट से अलग खड़ा करे। एंड दिस इज हाउ यू हैंडल ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रो। ऑलराइट, सो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 1 था। हमने ऐसे और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज ऑलरेडी निकाले हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, और इस सीरीज में आगे ऐसे और भी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स लाइंड अप हैं, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली सेल्स डोमिनेटर किट लॉन्च किया है, जहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग पिचेस, 100 से भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस, किसी भी प्रोडक्ट को पिच कैसे करें, क्या क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं सेल्स में, और एंड में क्लोजिंग टेक्निक्स क्या क्या है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।